हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिस्ट्रिकल मोमेंट में आपका स्वागत है। आज का विषय है कृत्रिमता क्या है और कृत्रिमता से दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। यह चित्रलेखा उपन्यास का 12वां पार्ट है जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। चित्रलेखा के वियोग में बीजगुप्त का मन अशांत हो गया था, तो वह अपने दुख को मिटाने के लिए देशाटन के लिए काशी गया था। संयोग से यशोधरा भी उसके साथ थी। वह काशी आया था अपने दुख को भूलने के लिए, अपनी हलचल को दूर करने के लिए, लेकिन यहाँ आकर वह बिना अपनी इच्छा की, बिना जाने हुए यशोधरा की ओर आकर्षित हो रहा था। वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। यशोधरा को वह अस्वीकार कर चुका था। अब वह किस मुख से उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखे। सोचते सोचते वह बेचैन हो गया और वहां से उठकर गंगा तट पर जा पहुंचा। वहां एक सन्यासी नवयुवक को विवाह करने के लिए समझा रहे थे। उसकी समस्या का समाधान हो जाने के बाद बीजगुप्त ने भी अपनी समस्या को साधु के सामने व्यक्त किया। सन्यासी ने बीजगुप्त से जो कुछ कहा उसी का वर्णन इस अंश में है। सन्यासी ने बीजगुप्त से कहा, दुख स्थायी नहीं है। समय के साथ ही दुख स्वतः ही दूर हो जाते हैं, लेकिन कृत्रिम उपायों द्वारा दुखों को दूर करने का प्रयास करना अस्वाभाविक है। आज हमने कृत्रिमता को इतना अधिक अपना लिया है कि वह हमें कृत्रिम नहीं लगती, वह हमें स्वाभाविक प्रतीत होती है। उदाहरण के रूप में वस्त्रों का पहनना अप्राकृतिक है, भोजन का करना भी अप्राकृतिक है, भोग विलास भी और ऐश्वर्य भी अप्राकृतिक है। हम वस्त्र पहनते हैं, उनको पहनना हमें स्वाभाविक लगता है। इसी तरह भोजन का करना, भोग विलास और ऐश्वर्य भी हमें स्वाभाविक प्रतीत होता है। कारण एक ही है, इनको करते करते हम इनके अभ्यस्त हो गए हैं और इनका न करना हमें अप्राकृतिक अथवा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। सन्यासी ने कहा, प्राकृतिक जीवन एक भार है, उसकी एक रस्ता से व्यक्ति उब जाता है, इसलिए वह परिवर्तन चाहता है, जीवन में हलचल चाहता है। जीवन में हलचल लाने के लिए ही मनुष्य ने खेल तमाशे, नाच, रंग, उत्सव आदि बनाए हैं। हमें ये इतने स्वाभाविक प्रतीत होते हैं कि
हम इन्हीं को जीवन कहने लगे हैं। यदि दुख को बाहरी उपायों द्वारा दूर करने का उपाय किया जाए तो वह आत्मा का हनन नहीं है। कृत्रिम उपायों द्वारा दुखों का निवारण करना अप्राकृतिक है, फिर भी वह स्वाभाविक है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।